Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मस्त हैं आप लोग? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में अपन ने हर एंगल से बातें चालू करी थी। सबसे पहले अपन ने बात करी थी एरर ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 2 एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन, नंबर 3 एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में अपन बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था एरर ऑफ कमीशन में बहुत सारी एरर होती है ना? रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। यहां तक अपनी बात हुई थी। ठीक है, इसको अपन अब कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर में। जिन बच्चा लोग ने पहले के वीडियो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे 3 कंप्लीट हो चुके हैं, वो नहीं देखे हो तो मेरा सजेशन है कि आप पहले वो 3 वीडियोस देखें 1 बाय 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। उसके बाद में भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप चैनल पे अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, ये 5 पॉइंट अपन डिस्कस करे थे। ठीक है ना? फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2 मिस्टेक एक साथ भी हो सकती है, रॉन्ग अमाउंट और अकाउंट। अमाउंट भी गलत और अकाउंट भी गलत, लेकिन करेक्ट साइड रहेगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। गुड्स परचेस 1000, तो परचेस करा था 1000 का गुड्स, तो परचेस अकाउंट को 1000 से डेबिट करना चाहिए। रॉन्गली डेबिटेड इन सेल्स अकाउंट ₹100, तो हमने परचेस को डेबिट नहीं करा, हमने सेल्स अकाउंट में डेबिट कर दिया ₹100। तो ये तो एरर हो गई। यहाँ पे हमसे एरर हो गई है, अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी रॉन्ग है। रॉन्ग अकाउंट है, रॉन्ग अमाउंट है, बराबर, लेकिन साइड सेम ही है। परचेस को डेबिट करना था, हमने डेबिट ही करा, लेकिन सेल्स को करा। तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? तो ईमानदारी से बताओ, परचेस अकाउंट क्या करना था? डेबिट कितने अमाउंट से? 1000 से। नहीं करा तो कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। परचेस अकाउंट डेबिटेड 1000, गलती से डेबिट कर दिया था कौन सा अकाउंट? सेल्स। तो सेल्स को उस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे जिस अमाउंट से आपने डेबिट करा था। तो सेल्स अकाउंट आपने डेबिट करा था बाय मिस्टेक ₹100 से, तो ₹100 से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी भी दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में कम है, तो जो डिफरेंस आएगा सस्पेंस, बराबर है। तो परचेस को डेबिट करना था 1000 से, नहीं करा, तो परचेस को 1000 से डेबिट कर देते हैं। गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया था ₹100 से, तो सेल्स को ₹100 से ही क्रेडिट करेंगे केवल। अब जो डिफरेंस है, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में, डिफरेंस वाला अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, परचेस गुड्स वर्थ ₹1000, तो 1000 का गुड्स परचेस करा था, रॉन्गली क्रेडिटेड इन परचेस अकाउंट ₹500, रॉन्गली क्रेडिटेड इन परचेस अकाउंट ₹500। तो अब अकाउंट तो परचेस ही थे, परचेस में ही करा है, लेकिन परचेस को 1000 से डेबिट ना करते हुए परचेस को कर दिया क्रेडिट। तो अकाउंट की मिस्टेक नहीं है, साइड की मिस्टेक हो गई। परचेस को डेबिट ना करते हुए परचेस को क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट भी आपने करा 500 से। तो रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड, ये अपना है अगला पॉइंट, बराबर है। तो ईमानदारी से परचेस को क्या करना था? डेबिट। कितने से? 1000 से। नहीं करा तो परचेस को तो 1000 से डेबिट करेंगे ही करेंगे। तो गलती से आपने क्या करा था? तो क्या परचेस में क्रेडिट कर दिया था 500, परचेस अकाउंट में हमने बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिए थे 500। तो परचेस अकाउंट में जो गलती से 500 क्रेडिट हुआ है उनको भी डेबिट करना पड़ेगा।
तो जो 1000 डेबिट करना थे वो तो परचेस अकाउंट में डेबिट करेंगे ही करेंगे। जो गलती से परचेस अकाउंट में 500 रुपीज क्रेडिट हो गए थे वो भी डेबिट करेंगे। मतलब परचेस अकाउंट डेबिट होगा 1000 प्लस 500 1500 से, बस बराबर है। तो अब क्रेडिट किसको करें? तो कहना यही तो सस्पेंस है, बराबर है। तो रॉन्ग अमाउंट और साइड अकाउंट सेम ही है, केवल एक ही अकाउंट की मिस्टेक है, परचेज अकाउंट की, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज 1000 wrongly credited in sales account ₹1000। तो अब यहां पे मिस्टेक कौन सी हो गई? अकाउंट की और साइड की। अमाउंट सेम है, 1000 ही करना थे, 1000 ही है, लेकिन अपन ने 1000 डेबिट करना थे परचेस अकाउंट में, अपन ने सेल्स अकाउंट में करे, और सेल्स में भी डेबिट नहीं करे, सेल्स में भी क्या करे? क्रेडिट करे, बराबर है। तो अकाउंट की और साइड की मिस्टेक हो गई। तो ईमानदारी से बताओ, परचेस को क्या करना था? तो डेबिट करना था 1000 रुपीज से, नहीं करा, कोई बात नहीं, अब कर दो। तो परचेस अकाउंट डेबिट 1000, गलती से क्या कर दिया था? तो क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट 1000, गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। तो सेल्स अकाउंट में बाय मिस्टेक, बाय एरर 1000 क्रेडिट हो गए थे, तो सेल्स को भी डेबिट करेंगे। तो परचेज डेबिट 1000 से, गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे 1000, तो सेल्स को भी डेबिट करेंगे 1000 से। तो परचेज डेबिट 1000, सेल्स डेबिट 1000, तो क्रेडिट किसको करें? यही तो सस्पेंस है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज 1000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट ₹600। अब यहां तीनों मिस्टेक एक साथ हो गई। परचेज को डेबिट करना था, नहीं करा, ठीक है। कौन से अकाउंट को कर दिया? सेल्स को कर दिया, तो अकाउंट की मिस्टेक हो गई। और सेल्स को भी डेबिट नहीं करा, सेल्स को भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, मतलब साइड की भी मिस्टेक हो गई। और सेल्स अकाउंट में भी 1000 रुपीज रिकॉर्ड नहीं करा, 600 रिकॉर्ड करा, मतलब यहाँ पे अमाउंट की भी मिस्टेक हो गई। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, तीनों मिस्टेक एक साथ हो गई, बराबर। तो ईमानदारी से बताओ, परचेस को क्या करना था? डेबिट नहीं करा, अब कर देते हैं। परचेस अकाउंट दिया 1000, गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे, कितने? 600। तो गलती से सेल्स अकाउंट में 600 क्रेडिट कर दिए थे, तो सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस चाहे डेबिट में आए चाहे वो डिफरेंस क्रेडिट में आए, वो कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट, बराबर है। तो आपको एरर ऑफ कमीशन मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। मैंने यहाँ पे वो 8 पॉइंट हर एंगल से आपके साथ में डिस्कस करे, एक ही अकाउंट को कंसीडर करते हुए, परचेज अकाउंट को। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, अमाउंट अकाउंट, अमाउंट साइड, अकाउंट साइड, अमाउंट अकाउंट एंड साइड, ये सारी एरर जो है वो एरर ऑफ कमीशन है, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000। अब मैं एक गोपाल के अकाउंट को पकड़कर वापस से सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब मेरा टारगेट गोपाल का अकाउंट है, आप हर एंगल से चीजों को समझे, है ना। परचेज के अकाउंट को कंसीडर करते हुए अपन देखा ये, अब गोपाल के अकाउंट को टारगेट करके चलते हैं। तो गोपाल के अकाउंट में 2000 रुपीज रिकॉर्ड करना था, रिसीव्ड हुआ गोपाल से 2000, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू गोपाल 2000, मतलब गोपाल के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना चाहिए। क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट 200, तो गोपाल के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना था, हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट ही करा है, लेकिन अमाउंट 2000 की जगह 200 रिकॉर्ड हुआ। तो गोपाल के अकाउंट को 2000 की जगह 200 से क्रेडिट करा है, कम से क्रेडिट करा है, अंडर रिकॉर्डेड है, तो गोपाल के अकाउंट में 1800 कम क्रेडिट हुए, क्या ना। अब कर दो, तो गोपाल को तो 1800 से कर देंगे क्रेडिट, तो डेबिट किसको करें? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट दिया टू गोपाल 1800, बराबर है। सेम पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000, क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट 20000।
अब अपन ने गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट करना था, अपन ने गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट ही कराया, लेकिन 2000 की जगह 20,000 से क्रेडिट कर दिया। यहाँ फिगर ओवर रिकॉर्डेड हो गया, तो गोपाल के अकाउंट में 2 की जगह 20 क्रेडिट हो गया। गोपाल के अकाउंट में सरप्लस अमाउंट, एक्सिस अमाउंट क्रेडिट हो गया 18,000। तो गोपाल के अकाउंट को 18,000 से क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्रेडिट किसको करें, यही तो सस्पेंस है। तो एंट्री हो गई गोपाल अकाउंट वी हैव टू सस्पेंस 18,000। ठीक है, तो ये वो 3 पॉइंट आपके कवर हुआ है, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग। या तो वो ओवर रिकॉर्ड हो सकता है जैसा यहाँ हुआ, तो गोपाल को क्रेडिट करना था 2000 से, 20,000 से क्रेडिट कर दिया, तो गोपाल को 18,000 से डिफरेंस वाले अमाउंट से डेबिट कर देंगे, सस्पेंस क्रेडिट हो जाए। और गोपाल को क्रेडिट करना था, अंडर रिकॉर्डेड है, अंडर टोटल है, अंडर बैलेंस है क्रेडिट साइड की, तो गोपाल को 1800 से क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 क्रेडिटेड इन गोपीज अकाउंट। तो अमाउंट गोपाल से रिसीव्ड हुआ है, तो गोपाल के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए गलती से गोपी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो अकाउंट की मिस्टेक। ठीक है, अमाउंट और साइड सेम है, क्रेडिट ही करना था, अपने क्रेडिट ही करा, 2000 ही था, 2000 ही करा, खाली गोपाल को क्रेडिट करने की जगह गोपी को क्रेडिट कर दिया। तो ईमानदारी से बताओ, गोपाल के अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट करना था 2000 से, क्या आपने क्रेडिट करा, तो गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट तो करना पड़ेगा भैया, गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट करना था, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, तो गोपाल का अकाउंट क्रेडिट होगा 2000 से, नहीं करा तो वो तो करना पड़ेगा। तो आपने करा क्या, तो क्या हमने गलती से गोपी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2000 से, तो गलती से जो गोपी का अकाउंट क्रेडिट हो गया था उसको अपन कर देंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी गोपी से अकाउंट दिया, गोपी दिया टू गोपाल। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 डेबिटेड इन हिज अकाउंट 2000। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ गोपाल से, तो हमको गोपाल को क्रेडिट करना था 2000 से, तो कहा 2000 ही लिखे, गोपाल के अकाउंट में लिखे, मतलब अकाउंट भी करेक्ट है, अमाउंट भी करेक्ट है, लेकिन हमने गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए हमने गोपाल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, अपोजिट साइड रिगार्ड कर दिया। बराबर। तो ईमानदारी से बताओ, गोपाल के अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट करना था, कितने से, 2000 से, तो नहीं करा, तो गोपाल के अकाउंट को तो 2000 से क्रेडिट करेंगे करेंगे। गलती से गोपाल के अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, तो गलती से गोपाल का अकाउंट डेबिट हो गया था 2000 से, तो वो जो गलती से 2000 डेबिट हो गया वो भी 2000 क्रेडिट करेंगे, मतलब ओवरऑल गोपाल का अकाउंट 2 + 2 4000 से क्रेडिट होगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक्सप्लेन करा था, किसी भी अकाउंट में कोई अमाउंट अपोजिट साइड रिकॉर्ड हो जाता है तो उस अकाउंट पे डबल अमाउंट से डिफरेंस आएगा। बराबर है ना। तो गोपाल के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करना था, वो नहीं करा था, तो वो तो करेंगे करेंगे। गलती से गोपाल के अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया था, तो वो 2000 भी क्रेडिट करेंगे, मतलब गोपाल का अकाउंट क्रेडिट होगा 2 + 2 4000 से। तो डेबिट किसको करें, तो कहना यही तो सस्पेंस है। तो गोपाल का अकाउंट 2000 + 2000 4000 से क्रेडिट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 क्रेडिटेड टू गोपीज अकाउंट 200। तो अब रिसीव्ड हुआ तो गोपाल को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट ही करा, मतलब साइड तो करेक्ट है, लेकिन हमने गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट ना करते हुए गोपी के अकाउंट में क्रेडिट कर, और वो भी 2000 क्रेडिट ना करते हुए 200 क्रेडिट कर दिया, मतलब यहां पे मिस्टेक हो गई अकाउंट की और अमाउंट की, साइड करेक्ट है, कोई बात, इसको भी रेक्टिफाई कर दें। ईमानदारी से गोपाल का अकाउंट क्या करना था, क्रेडिट करना था। आपने गोपाल के अकाउंट को 2000 से क्रेडिट करा, नहीं करा, तो गोपाल के अकाउंट को तो 2000 से क्रेडिट करेंगे। गलती से क्या करा था, तो गलती से गोपी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, कितने से, 200 से,
तो बाय मिस्टेक गोपी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे 200। तो अब गोपी के अकाउंट में करेक्शन करने के लिए हम गोपी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 200 से, तो गोपाल को क्रेडिट करेंगे 2000 से। गलती से गोपी का अकाउंट क्रेडिट हो गया था 200 से, तो गोपी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 200 से। अब दोनों साइड की टोटल टैली नहीं हो रही है, डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1800 का। किस साइड आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट दिया 1800। बात क्लियर? तो गोपाल को क्रेडिट करना था, नहीं करा 2000 से, तो अपन कर देंगे। अब गलती से गोपी के अकाउंट को 200 से क्रेडिट कर दिया था, तो गोपी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 200 से। डिफरेंस आ रहा है डेबिट में 1800 का, तो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस, तो 1800 सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। तो करेक्शन की एंट्री हो गई, रेक्टिफाई करने की एंट्री हो गई। गोपी डीआर 200, सस्पेंस अकाउंट डीआर 1800 टू गोपाल 2000। बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 डेबिटेड इन गोपीज अकाउंट 2000। तो अब अमाउंट तो 2000 ही है, लेकिन गोपाल की जगह गोपी का अकाउंट हो गया, मतलब अकाउंट की मिस्टेक। और गोपाल को क्रेडिट करना था, जबकि अपने गोपी को डेबिट कर दिया, तो साइड की भी मिस्टेक हो गई। अकाउंट रॉन्ग है, साइड रॉन्ग है, अमाउंट करेक्ट है, तो रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग साइड। तो ईमानदारी से गोपाल के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। आपने करा? नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो गोपाल को तो करेंगे 2000 से क्रेडिट। गलती से गोपी को क्या कर दिया था? तो बाय मिस्टेक, बाय एरर गोपी के अकाउंट को 2000 से डेबिट कर दिया था, तो गलती से गोपी का अकाउंट 2000 से डेबिट हो गया था, तो गोपी को भी 2000 से क्रेडिट करेंगे। तो गोपाल को क्रेडिट करना था, नहीं करा, तो वो तो करेंगे। बाय मिस्टेक गोपी का अकाउंट डेबिट हो गया था 2000 से, तो गोपी को भी 2000 से क्रेडिट करेंगे। तो ये भी क्रेडिट, वो भी क्रेडिट, तो डेबिट में कौन? यही तो सस्पेंस है। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डीआर 4000 टू गोपाल 2000 टू गोपी 2000। बराबर है? नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 डेबिटेड इन गोपाल से अकाउंट 200। तो गोपाल का अकाउंट ही था, गोपाल का अकाउंट ही है, मतलब अकाउंट तो सेम है, लेकिन अपने को गोपाल को करना था क्रेडिट, अपन ने गोपाल को कर दिया डेबिट, मतलब साइड की मिस्टेक। और 2000 की जगह अपन लिख दिया 200, मतलब अमाउंट की मिस्टेक। तो यहाँ रॉन्ग साइड है, रॉन्ग अमाउंट है। ठीक है? तो ईमानदारी से बताओ, गोपाल के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था 2000 से। आपने करा? नहीं करा, तो गोपाल को 2000 से तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। और गोपाल को अपन ने डेबिट कर दिया था कितने से? 200 रुपीज से। तो गोपाल के अकाउंट को 200 से डेबिट कर दिया था, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 200 से और क्रेडिट करेंगे, मतलब गोपाल का अकाउंट क्रेडिट होगा 2000 प्लस 200। 2000 से क्रेडिट करना था, नहीं करा, तो वो तो करेंगे। और गलती से 200 डेबिट हो गए थे उसके अकाउंट में, तो वो 200 भी क्रेडिट करेंगे, मतलब गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट होंगे 2000 प्लस 200, 2200। बस एक ही अकाउंट की है ना। तो अब डेबिट किसको करें? करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट दिया 2200। ठीक है? तीनों मिस्टेक भी एक साथ हो सकती है, अमाउंट रॉन्ग, अकाउंट रॉन्ग और साइड भी रॉन्ग, जैसा कि इस पॉइंट में आया है। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 2000 डेबिटेड, तो भैया रिसीव्ड हुआ तो क्रेडिट करना था, तो डेबिटेड मतलब साइड गलत। गोपी के अकाउंट में, मतलब गोपाल की जगह गोपी, मतलब अमाउंट अकाउंट गलत। और 2000 की जगह 200, मतलब अमाउंट भी गलत। तो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, तीनों मिस्टेक हो गई इसमें। कोई बात नहीं, अभी रेक्टिफाई करते हैं। ईमानदारी से गोपाल के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। क्या आपने गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट करा 2000 से? नहीं करा, करना पड़ेगा। तो गोपाल को तो करेंगे 2000 से क्रेडिट। गलती से अपन ने किसके अकाउंट में लिख दिए थे? गोपी के अकाउंट में। क्या कर दिए थे? डेबिट। तो गलती से बाय मिस्टेक गोपी का अकाउंट डेबिट हो गया था 200 से, तो गोपी को भी क्रेडिट करेंगे 200 से।
तो गोपाल के अकाउंट में क्रेडिट करना थे, नहीं कर रहे, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। गलती से गोपी के अकाउंट में 200 डेबिट हो गए थे, तो गोपी को भी 200 से क्रेडिट करेंगे, तो ये दोनों अकाउंट तो होगा क्रेडिट, तो डेबिट बराबर कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट 2200 से डेबिट होगा, बराबर। तो एरर ऑफ कमीशन के बारे में मैंने आपसे हर एंगल से डिस्कस करा है, मैंने 8 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करके आपको एक्सप्लेन करा है। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, अमाउंट अकाउंट, अमाउंट साइड, अकाउंट साइड, अमाउंट अकाउंट और साइड, ये सारी एरर ऑफ कमीशन है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट अपने पास में डिस्कस करने के लिए है बुक की मिस्टेक। कभी कभी हम एंट्री की मिस्टेक नहीं करते हैं, अकाउंट की मिस्टेक नहीं करते हैं, पोस्टिंग की मिस्टेक नहीं करते हैं, बुक की मिस्टेक कर देते हैं। गुड्स परचेज बुक में एंट्री करना थी, गलती से परचेज बुक में एंट्री ना करते हुए सेल्स बुक में एंट्री कर दी, तो यहां बुक की मिस्टेक हो गई। गुड्स सेल करा, सेल बुक में एंट्री ना करते हुए परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी, तो यहां बुक की मिस्टेक हो गई। सेल्स रिटर्न है, सेल रिटर्न की एंट्री सेल्स बुक में हो गई, तो यहां बुक की मिस्टेक है, इसको बोलते हैं बुक की मिस्टेक, ठीक है। आज अपन आगे इसी पे चर्चा करेंगे, गौर फरमाइएगा। एरर ऑफ बुक्स की एरर पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम मतलब क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज की एंट्री अपन कहां करेंगे? करेक्ट एंट्री कहां होगी? तो भैया क्रेडिट परचेज की एंट्री परचेज बुक में होगी, और यदि परचेज बुक में अगर इसकी एंट्री पास करते हैं अपन, तो परचेज अकाउंट में पोस्टिंग होगी डेबिट में, और राम के अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। तो यदि गुड्स परचेज फ्रॉम राम है, तो परचेज की एंट्री परचेज बुक में होगी, और परचेज बुक से जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो परचेज अकाउंट होना चाहिए डेबिट, और पार्टी का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, राम का अकाउंट क्रेडिट, ये करेक्ट। अब मैंने गुड्स परचेज करा था, उसकी एंट्री परचेज बुक में ना करते हुए एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो मैंने ये गलती कर दी, तो मैंने रॉन्गली गलती से बाय मिस्टेक बाय एरर सेल्स बुक में एंट्री कर दी है। तब सेल्स बुक से जब लेजर पोस्टिंग हुई होगी, तो सेल्स बुक की टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के डेबिट में। तो परचेज बुक में एंट्री करना चाहिए, परचेज बुक में करते तो ये पोजीशन रहती, गलती से अपन ने गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, तो परचेज बुक में एंट्री करते तो कहां जाता फिगर? लेजर में, परचेज अकाउंट के डेबिट में और पार्टी के अकाउंट के क्रेडिट में। रॉन्ग बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने से, सेल्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने से इस एंट्री का इन दो लेजर पे इफेक्ट पड़ा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में चले गया है और पार्टी के अकाउंट में डेबिट हो गया। अब ये सिचुएशन आपके यहाँ पे ये कहलाती है बुक की मिस्टेक। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? परचेज की एंट्री सेल्स बुक में कर दी, कोई बात नहीं, सिंपल। पहले अपने दिमाग में एक इमेज क्लियर कर लो कि भाई होना ये था, हो ये गया, करना क्या था, हो क्या गया। अब इन दोनों को संभालना है, मैनेज करना है, और इस एरर को रेक्टिफाई करना है। जो करना था वो भी होना चाहिए, और जो गलत हो गया उसको भी सुधारना है। तो पहले अपन इधर गौर करते हैं, ईमानदारी से बताओ करना क्या था? परचेज बुक में रिकॉर्ड करना था। परचेज बुक में रिकॉर्ड करते तो लेजर में कौन कौन से अकाउंट में जाता? परचेज अकाउंट डेबिट होता 5000 से, और राम का अकाउंट क्रेडिट होता 5000 से। ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो कहना ये तो होना चाहिए भैया, ये तो होना ही चाहिए, जो होना है वो तो होना है भैया, है नहीं भैया? तो ईमानदारी से करेक्ट होना क्या चाहिए? तो परचेज डेबिट और राम को क्रेडिट करेंगे, नहीं करा तो करो, अभी करो। तो परचेज अकाउंट दिया टू राम 5000 बराबर है। अभी इधर 5000 ही कंसीडर करो। अब गलती से हो क्या गया था? तो गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया था, तो राम का अकाउंट डेबिट हो गया, राम का अकाउंट डेबिट हो गया 5000 से, गलती से।
तो 5000 से राम का अकाउंट डेबिट हो गया गलती से, तो इसको राम को आप 5000 से क्रेडिट कर दो। तो राम का अकाउंट 5 + 5 कितने से क्रेडिट हो गया? 10,000 से। तो परचेज को डेबिट करना था, नहीं करा तो अपन ने अभी कर दिया। और 5000 से राम को क्रेडिट करना था, नहीं करा तो ये कर ही देंगे अपन। अब गलती से हो क्या गया था, राम का अकाउंट डेबिट हो गया था गलती से, तो जो गलती से राम के अकाउंट में 5000 डेबिट हुए थे वो भी राम के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब राम के अकाउंट में क्रेडिट हुए 5 + 5 10। और सेल्स अकाउंट में क्या हो गया था, फिगर गलती से क्रेडिट हो गया था, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बराबर है? तो सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 5000 से। तो ये कुल मिला के सारे पॉइंट की सारे अकाउंट्स की एरर रेक्टिफाई हो गई। परचेज डेबिट होना था और राम क्रेडिट होना था 5000 से, तो परचेज में डेबिट कर दिए 5000 और राम में क्रेडिट कर दिया 5000। गलती से राम का अकाउंट डेबिट हो गया था 5000 से, तो वो 5000 राम के अकाउंट में और क्रेडिट करें, तो राम के अकाउंट में क्रेडिट होगा 5 + 5 10,000। और गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया था, तो उसको भी अपन ने डेबिट कर दिया। तो जो करेक्ट करना था वो भी हो गया, और जो रॉन्ग था उसको रिवर्स कर दिया। तो परचेज को डेबिट करना था, नहीं करा था तो कर दिया। गलती से सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, तो सेल्स को भी डेबिट कर दिया। राम को क्रेडिट करना था 5000 से, वो 5000 क्रेडिट करेंगे। और गलती से राम के अकाउंट में जो 5000 डेबिट हो गए थे वो भी 5000 क्रेडिट करेंगे, तो राम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ओवरऑल 10,000 से। तो जब भी बुक की मिस्टेक होगी, तो इसमें सस्पेंस नहीं आएगा। बुक की मिस्टेक में कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा। कोई ट्रांजैक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड होना था, अदर बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो यहां सस्पेंस नहीं आएगा, अकाउंट टू अकाउंट शिफ्टिंग होगी बस। बात क्लियर हो गई? एक और ऐसा ही पॉइंट लेके अपन डिस्कस करते हैं। एरर ऑफ बुक्स, गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। तो जब गुड्स परचेज करा था तो परचेज बुक में एंट्री करना थी, तो क्या हाँ यार गलती से परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गई, गलती से वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक की जगह परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पहले अपन वही कि ईमानदारी से करेक्ट क्या है, कहां रिकॉर्ड होना था, तो भैया परचेज बुक में रिकॉर्ड होना था। और परचेज बुक में रिकॉर्ड होता तो परचेज अकाउंट होता डेबिट और राम का अकाउंट होना था क्रेडिट। करेक्ट बुक में एंट्री परचेज बुक में होती तो परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था और राम के अकाउंट में क्रेडिट होना था, जो नहीं हुआ। तब गलती से हो क्या गया, बाय मिस्टेक, तो भैया परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो गया। अब परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होने से पार्टी का अकाउंट हो गया डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट में उसकी पोस्टिंग हो गई क्रेडिट में, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग हुई होगी। तो परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न बुक की टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में और इंडिविजुअल फिगर पार्टी के अकाउंट के डेबिट में। तो करना ये था, हो ये गया। तब इन दोनों को मैनेज करना है। तो पहले तो अपन इधर बात करते हैं ईमानदारी से परचेज को क्या करना था, डेबिट नहीं करा ना, तो परचेज को तो डेबिट करेंगे 5000 से। परचेज अकाउंट दिया है 5000। राम को क्या करना था, क्रेडिट, तो राम को क्रेडिट करा ही नहीं अपन ने, तो ये 5000 से राम को क्रेडिट करेंगे। और गलती से राम के अकाउंट में क्या हो गए थे, गलती से राम के अकाउंट में क्या हो गए थे 5000 डेबिट, तो वो 5000 भी राम के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो कुल मिला के राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 + 5 10,000। और परचेज रिटर्न अकाउंट गलती से क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, तो परचेज रिटर्न को कर देंगे डेबिट। तो परचेज को डेबिट करना था, नहीं हुआ तो वो कर देंगे। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया था तो उसको भी डेबिट कर देंगे। तो परचेज डेबिट 5000, परचेज रिटर्न डेबिट 5000। और राम को क्रेडिट करना था 5000 से, वो क्रेडिट करेंगे। और गलती से राम के अकाउंट में जो 5000 डेबिट हो गया था वो भी क्रेडिट करेंगे। जो क्रेडिट करना थे वो भी क्रेडिट करेंगे और जो गलती से राम के अकाउंट में डेबिट हो गया था 5000 वो भी क्रेडिट करेंगे। मतलब राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5 + 5 10,000। बराबर है? तो परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट और राम का अकाउंट इस 5000 से और इस 5000 से क्रेडिट। बराबर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5000 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक
तो गुड्स परचेस करा था राम से, तो भैया परचेस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था। परचेस बुक में अगर रिकॉर्ड करते तो परचेस अकाउंट के डेबिट में जाता और राम के अकाउंट में क्रेडिट में जाना चाहिए था। ये करेक्ट है, ऐसा होना चाहिए। अब चूंकि ऐसा नहीं हुआ, हमने गलती से इसको कहीं और रिकॉर्ड कर दिया, अदर बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दिया? सेल रिटर्न बुक में। तो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होने से सेल्स रिटर्न अकाउंट हो गया डेबिट और पार्टी का अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो करना करेक्ट ये था, गलती से ऐसा हो गया। अब इस गलती में आप गौर फरमाइए कि ईमानदारी से बताओ, राम के अकाउंट को सही में करना क्या था? क्रेडिट करना था, और गलती से राम के अकाउंट को क्या कर दिया? तो क्रेडिट ही तो करा है भाई। ईमानदारी से राम के अकाउंट को करना था क्रेडिट, गलती से भी राम के अकाउंट में हो गया क्रेडिट। तो भैया गलती से भी तो सही हो गया। इसका मतलब राम के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, आपको क्रेडिट ही करना था और आपने राम के अकाउंट को क्रेडिट ही करा है। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में कोई एरर नहीं हुई है, करेक्ट क्रेडिट था, बाय मिस्टेक भी क्रेडिट ही हुआ है। तो यहां राम के अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, क्रेडिट ही करना था और गलती से भी क्रेडिट ही हुआ। ठीक है, तो राम का अकाउंट तो मैटर ही खत्म हो गया। अब ईमानदारी से परचेस को क्या करना था? डेबिट नहीं करा था, आप कर देंगे। गलती से किसको डेबिट कर दिया था? सेल रिटर्न अकाउंट को, तो सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये एरर रेक्टिफाई हो गई। यहां पे पर्सनल अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट ही करना था और गलती से भी पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो पार्टी के अकाउंट में कोई एरर नहीं है। परचेस को डेबिट करना था, नहीं करा तो आप कर देंगे, और गलती से सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया था तो सेल रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। तो इसको रेक्टिफाई करने की एंट्री हो गई परचेस अकाउंट ईयर 5000 टू सेल्स रिटर्न 5000। तीनों पॉइंट समझ में आ गया। मैंने परचेस को परचेस बुक में रिकॉर्ड ना करते हुए एक बार सेल्स बुक में रिकॉर्ड करा, परचेस को परचेस बुक में रिकॉर्ड ना करते हुए एक बार मैंने परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करा, परचेस को परचेस बुक में रिकॉर्ड ना करते हुए थर्ड टाइम मैंने सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करा। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट को लेकर तीन पॉइंट बना सकते हो। सेल्स का पॉइंट ले लो, सेल्स बुक में एंट्री होना चाहिए, गलती करना ही है तो सेल्स बुक में मत करो, परचेस बुक में कर दो। सेल्स बुक में मत करो, सेल रिटर्न बुक में कर दो। सेल्स बुक में मत करो, परचेस रिटर्न बुक में कर दो। तो वो तीन नए पॉइंट बन जाएंगे। ऐसे ही एक बार परचेस रिटर्न ले लो, अब परचेस रिटर्न को परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड मत करो, बाकी तीन बुक बची है आपके पास, सेल्स बुक, परचेस बुक और सेल रिटर्न बुक। तीन पॉइंट उसके बन जाएंगे। ऐसे ही आप सेल रिटर्न ले लो, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड मत करो, परचेस बुक में कर दो, परचेस रिटर्न बुक में कर दो और सेल्स बुक में कर दो। तो ऐसे तीन पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसको कहते हैं बुक की मिस्टेक। ट्रांजैक्शन किसी और बुक में रिकॉर्ड करना था, किसी और बुक में कर दिया, तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इनके दोनों के इफेक्ट अपने को देना है। जो करेक्ट है वो तो करना ही है और जो रॉन्ग हो गया है उसको रिवर्स करना है। बराबर है। तो मेरे हिसाब से आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तीनों एरर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में पार्शियल एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली एरर ऑफ ओमिशन, और अपन ने बात करी एरर ऑफ कमीशन। ठीक है। नंबर 4 मैंने आपको एरर बताई थी कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिव एरर। कंपेंसेटिव एरर स्पेशली कोई सिंगल एरर नहीं है। कभी कभी क्या होती है कि एक एरर हुई, दूसरी एरर हुई, तीसरी एरर हुई, चौथी एरर हुई, कुछ एरर ऐसी होती गई कि ऑटोमेटिकली फिगर आपस में मैच होते वो टेली हो गए। तो कंपेंसेटिव एरर नहीं है, एरर का एक बंच है जिसमें एक दूसरी एरर ने एक दूसरे फिगर को कंपेंसेट कर दिया और फाइनली हमारा ट्रायल बैलेंस टेली हो गया। तो उसको नाम दिया है कंपेंसेटिव एरर, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है। एरर्स ने आपस में एक दूसरे फिगर को कंपेंसेट कर दिया है और ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, तो उसको नाम दिया गया है कंपेंसेटिव एरर। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।